बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक आपके सामने लेकर मैं आया हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पर बड़े लेक्चर्स डाले गए तो मैंने भी सोचा कि मैं इसको ज़रा तरीक़े से आपके सामने पेश करूँ। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इनके बारे में, इसलिए क्लियर करना ज़रूरी है। एब्रीविएशन, एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये चार चीज़ें आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में कि वो एब्रीविएशन को शॉर्ट फॉर्म कह रहे होते हैं या कॉन्ट्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म कह रहे होते हैं और शॉर्ट फॉर्म को कॉन्ट्रैक्शन कह रहे होते हैं। तो ये बड़ी गड़बड़ है। मैं चारों को अलग अलग डिफ़ाइन करूँगा आपके सामने ताकि ये गलतफहमियाँ दूर हो जाएँ। देखिएगा, एब्रीविएशन और एक्रोनिम एक ही चीज़ के दो नाम हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस इन दोनों को अलग अलग करता है। मैं अभी ये फ़र्क बस समझाता हूँ आपको। एब्रीविएशन का मतलब ये है कि ये भी शॉर्टेंड फॉर्म है किसी लॉन्ग टर्मिनोलॉजी की या वर्ड की या किसी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा नाउन हो जिसको हम शॉर्टन करें। लेकिन शर्त एक है, शर्त ये है कि हर लेटर, एब्रीविएशन का हर लेटर स्टैंड करता है किसी न किसी वर्ड के लिए। जैसे मैं लिखूं PIA, जैसे मैं लिखूं HBL, ठीक है ना। तो या अगर मैं लिखूं USA, UK, तो देखिए आप जानते हैं PIA ये है P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंटरनेशनल, A फॉर एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये P, ये I और ये A नज़र आ रहा है आपको। तो P स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, I स्टैंड्स फॉर एयर इंटरनेशनल, A स्टैंड्स फॉर एयरलाइन। तो ऐसा जो शॉर्टेंड टर्म है PIA, ये एब्रीविएशन है, ये है एब्रीविएशन। अक्सर गलतफहमी क्या रहती है, बच्चे सवाल पूछते हैं सर PIA का एब्रीविएशन बता दें। भाई PIA इज़ इट्स सेल्फ एन एब्रीविएशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। आप ये ना कहें कि PIA का एब्रीविएशन, आप ये पूछें PIA किसका एब्रीविएशन है। PIA इज़ द एब्रीविएशन ऑफ व्हाट। PIA किसका एब्रीविएशन है। जवाब आएगा PIA इज़ द एब्रीविएशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। ठीक है। इसी को लोग मतलब ये पूछते हैं इसका एब्रीविएशन बताओ, ये तो खुद एब्रीविएशन है। जैसे HBL, तो ये हबीब बैंक लिमिटेड, बैंक का नाम है ना। तो अब H फॉर हबीब, H स्टैंड्स फॉर हबीब, B स्टैंड्स फॉर बैंक, L स्टैंड्स फॉर लिमिटेड। तो हबीब बैंक का एब्रीविएशन है HBL। HBL का एब्रीविएशन हबीब बैंक नहीं है। ठीक है भाई। USA, यूनाइटेड, U फॉर यूनाइटेड, S फॉर स्टेट्स ऑफ अमेरिका, A फॉर अमेरिका। अब ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, ऑफ या इन या इस तरह की, ये एब्रीविएट नहीं किए जाते, ये अंडरस्टूड होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, ठीक है ना। इसी तरह से UK, यूनाइटेड किंगडम, IRP,
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दैट्स वेरी सिंपल। तो ये सब एब्रीविएशन में ग्रामर ये शर्त आयद करता है कि हर लेटर के बाद डॉट लगेगा। ये डॉट है, फुल स्टॉप नहीं है, डॉट है। फुल स्टॉप तो एंड ऑफ अ सेंटेंस होता है, ये डॉट कहलाता है। डॉट लगता है, देखिए मैंने लगाया है, ठीक है। लेकिन आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में इस डॉट को अवॉइड किया जाता है, यानी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, या ऐसे लिखा जाता है, तो भी गलत नहीं है, ठीक है। पंक्चुएशन के सवाल में आएगा तो आप लगा देंगे, लेकिन नॉर्मली अब ये डॉट नहीं लगता, ठीक है ना। लगा देंगे तो अच्छा है, ग्रामेटिकल हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब ये भी मुस्तामिल है, यानी ये भी राइज हो गया है। अब सुने, PIA को मैं पिया तो नहीं पढ़ता, PIA पढ़ता हूँ। HBL को हबल तो नहीं पढ़ता, HBL ही पढ़ता हूँ। USA को यूसा तो नहीं पढ़ता, USA ही पढ़ा जाता है। लेकिन बाज़ एब्रीविएशंस ऐसे हैं जिनको ऐसे पढ़ा जाता है जैसे मैंने अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल नेटो, अब इसमें डॉट लगे या ना लगे, इसको पढ़ेंगे क्या आप? नेटो, नेटो फोर्सेस है ना। तो नेटो जो है ये एक एब्रीविएशन है, ठीक। और ये एब्रीविएशन जो है इसी तरह से नेटो के अलावा और बहुत से एब्रीविएशंस हैं, ठीक है ना। जैसे नेटो जो है ये है नेशनल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो NATO, लेकिन आप इसको NATO नहीं कहते, आप नेटो कहते हैं। जैसे किरण, अब ये किरण क्या है? लड़की का नाम है, लड़के का नाम है ना? नहीं, ये है कराची, मेरा शहर, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर साइंसेस, ठीक है। तो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर साइंस, तो K फॉर कराची, I फॉर इंस्टीट्यूट, R फॉर रेडियोलॉजी, A फॉर एंड, N फॉर न्यूक्लियर साइंस। तो उन्होंने ये नाम रख दिया KIRAN। तो आप इतना लंबा एब्रीविएशन नहीं बोलते KIRAN, आप क्या कहते हैं? किरण। अब ऐसा लग रहा है किसी का नाम ले रहे हैं। यस, यही प्रॉपर नाउन के तौर पर ट्रीट किया जाने लगा। नेटो खुद एक प्रॉपर नाउन के तौर पर ट्रीट किया जाने लगा, हालांकि नेटो एब्रीविएशन है, मगर प्रोनाउंस किया जा रहा है एक सिंगल वर्ड के तौर पर, एक सिंगल वर्ड के तौर पर। जैसे WHO को आप हु नहीं बोलते, इसको तो आप कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को WHO, है ना। तो ये एब्रीविएशन है, एक्रोनिम नहीं है। एक्रोनिम उस एब्रीविएशन को कहते हैं, ये डिफरेंस आ गया। वो एब्रीविएशन जो हो तो एब्रीविएशन, लेकिन एक प्रॉपर नाउन के तौर पर डील किया जाए। जैसे NIPA, नीपा, ये नीपा चौरंगी है ना, यहाँ नीपा। बेसिकली दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, अब NIPA नहीं कहते आप, NIPA नहीं कहते, नीपा कहते हैं। तो एक सिंगल वर्ड के तौर पर प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर हर लेटर अलग अलग बोलेंगे, PIA, HBL, USA, तो ये तो एब्रीविएशंस हैं। लेकिन अगर कहेंगे नेटो, किरण, नीपा, ये भी एब्रीविएशन है, मगर इन एब्रीविएशंस को हम कहते हैं एक्रोनिम। क्या कहते हैं? एक्रोनिम, जो कि एब्रीविएशन होने के बावजूद एज अ प्रॉपर नाउन ट्रीट किया जा रहा हो। राइट? ये हो गया एब्रीविएशन और एक्रोनिम का फर्क। ये सारे क्या हैं? ये सारे एक्रोनिम्स हैं, जबकि ये सारे एब्रीविएशन हैं। ठीक है भाई, ये एब्रीविएशंस हैं, ये एक्रोनिम्स हैं। ये डिफरेंस क्लियर हो गया? तो हम शॉर्ट फॉर्म और कॉन्ट्रैक्शन पे जाते हैं। आइए देखते हैं शॉर्ट फॉर्म और कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छा जी, 2 मसाइल हल हो गए। अब तीसरी बात, शॉर्ट फॉर्म, किसी एक वर्ड को इस तरह से शॉर्ट किया जाए कि उसकी स्पेलिंग छोटी हो जाए। जैसे साइंस, मैंने कहा यार SC, और शॉर्ट फॉर्म के आखिर में डॉट लगाना कंपलसरी है। जैसे साइंस के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या कर दिया आपने? SC, ठीक है ना? इसी तरह से मैथमेटिक्स पूरा वर्ड था, आपने क्या किया? यहाँ से यहाँ तक और ये S ले लिया और कर दिया मैथ्स। अब डॉट लगाना ज़रूरी है, लेकिन आजकल के दौर में ये डॉट नहीं लगाते लोग। डजंट मैटर, राइज हो गया है, अब यही चलेगा बगैर डॉट के। लेकिन अगर कोई डॉट लगा रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है। गलत कहना बड़ी जिम्मेदारी का काम है, गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे अगर फिज़िक्स पूरा वर्ड है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो PHY लिख सकता हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये एब्रीविएशन नहीं है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि S स्टैंड्स फॉर समथिंग एंड C स्टैंड्स फॉर समथिंग, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि M स्टैंड्स फॉर समथिंग एंड A स्टैंड्स फॉर समथिंग एंड T, नेवर। ये पूरा मैथ्स, ये साइंस, ये फिज़िक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? ये शॉर्ट फॉर्म है। अब एब्रीविएशन और शॉर्ट फॉर्म मिलाकर कैसे बनती है? देखो, अगर मैंने कहा MSc, तो ये M एब्रीविएशन है मास्टर का, मास्टर ऑफ साइंस, शॉर्ट फॉर्म है SC। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज हुई है और इसका एब्रीविएशन यूज हुआ है। कितनी क्लियर सी बात है। PhD, ये होना तो चाहिए था DPH, लेकिन दुनिया भर में PhD राइज है। तो D इज एब्रीविएशन ऑफ डॉक्टर एंड PH इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फिलॉसफी। तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है? तो यूं बाज़ औक़ात एब्रीविएशन और शॉर्ट फॉर्म मिक्स भी हो जाते हैं। यहाँ पर एब्रीविएशन और शॉर्ट फॉर्म मिलाकर एक टर्म बनाई गई है, ठीक है ना? यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन कोई नहीं है, राइट? तो यूं ये तो हैं शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है? अब सुने, बाज़ औक़ात शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे एडमिन, आपने देखा होगा एडमिन ऐसे लिखा होता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की शॉर्ट फॉर्म है। आप इसको कैसे पढ़ते हैं? एडमिन। ये एक्रोनिम नहीं बन गया भाई, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? और इसमें डॉट लाजमी है। इसी तरह से अगर सपोज मुझे लिखना है I am, तो मैंने कर दिया I'm। अब मैं यूज कर रहा हूं एपोस्ट्रॉफी का, ये वॉवल बीच से उड़ाया तो ये हो गया I'm। मैंने कहा we are, आपने इसको कर दिया we
एपोस्ट्रोफी RE, वियर, ठीक है ना। मैंने कहा ही हैज़ गॉन, तो आपने इसको कर दिया ही एपोस्ट्रोफी S गॉन। अब ये अगर थर्ड फॉर्म ना हो तो पता नहीं चलेगा कि ये ही इसकी कॉन्ट्रैक्शन है या ही हैज़ की। थर्ड फॉर्म बता रही है कि ये, ठीक है ना। या इसमें यूँ कर लें, आई हैव, मैं ही हैज़ गॉन और ही इज़ गॉन का भी मसला नहीं छेड़ना चाह रहा, क्योंकि एक लेक्चर तैयार रखा है जो ही इज़ गॉन और ही हैज़ गॉन के ऊपर मैंने तैयार किया है, तो वो कन्फ्यूजन अभी क्रिएट करने का फ़ायदा नहीं है, वो मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करूँगा। देखो आई हैव की कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, आईव, दो लेटर्स बीच से उड़ा दिए लेकिन एक एपोस्ट्रोफी आएगा, ठीक है। अब आपने कहा 9 ऑफ द क्लॉक, तो ये FTHE ये पूरा उड़ा दिया आपने, तो ये हो गया 9 O एपोस्ट्रोफी क्लॉक। तो बेटा ये O जो है ना, ये ऑफ द का कॉन्ट्रैक्शन है, 9 ऑफ द क्लॉक, सही है। तो हम कह रहे हैं 9 o'clock, सही है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, सही है ना। बाज़ औक़ात हम विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है नेवर, अब नेवर का कॉन्ट्रैक्शन उसने यूज़ किया है नेर, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, तो नेर है नेवर नहीं, तो नेर के मीनिंग वही नेवर है। ऐसा क्यों किया जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। देखिए ये कहलाती है शॉर्ट फॉर्म, जबकि ये कहलाती है कॉन्ट्रैक्शन। मीनिंग में भी फ़र्क है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन में दरअसल आपने एक दो सिलेबल को, आई एम, कितने सिलेबल्स हैं, दो। सिलेबल क्या होता है, मैं अभी सिंपल मीनिंग बताता हूँ। सिलेबल आवाज़ों के वो टुकड़े जिनको मिलाकर लफ्ज़ बनता है, हिंदी में इसे कहते हैं मात्राएं। जैसे आप इंडिया में लोग पढ़ते हैं ना हिंदी, आ ई ऊ बा बी बू, तो ये मात्राएं हैं, आवाज़ें हैं ना, मात्राएं कहलाती हैं। इंग्लिश में कहलाता है सिलेबल। तो सिलेबल्स जो हैं बेसिकली इसमें, जैसे ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल में कितनी साउंड्स हैं, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल्स हैं। इंटेलिजेंट में कितनी साउंड्स हैं, इंटेलिजेंट 4 हैं, ठीक है ना। गुड में कितनी है, गुड एक ही। प्रिटी में कितनी है, प्रिटी 2 हैं सिलेबल्स। आई एम में कितने सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल्स हैं। अब पोइट्री में या स्पोकन इंग्लिश में मैं चाहता हूं कि 2 अलग अलग सिलेबल्स करने के बजाय एक ही सिलेबल से काम चला लिया जाए, तो मैं एपोस्ट्रोफी लगाऊंगा, ए हटाकर, एक वॉवल कम करने से क्या हो गया, आई एम कितने सिलेबल्स हो गए, 1। वी आर 2 सिलेबल्स हैं, सिलेबल शॉर्ट करना है, वॉवल हटा दिया हमने और उसकी जगह एपोस्ट्रोफी आ गया, वियर 1 सिलेबल हो गया। आई हैव, आई में एक ही सिलेबल है, जबकि आई हैव में 2 हैं। इसी कहीं पर हम वॉवल हटा देते हैं, कहीं पर हम कॉन्सोनेंट हटा देते हैं। जैसे 9 ऑफ द क्लॉक, अभी ऑफ द क्लॉक यहाँ से क्या किया, ये पूरा हटा दिया, सिर्फ ओ रह गया, 9 o'clock, तो ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, सुकड़ गया। नेवर, एक कॉन्सोनेंट हटाया तो ये हो गया नैर, तो नेवर 2 सिलेबल्स थे, नैर एक ही सिलेबल रह गया। तो यूं सिलेबल्स कम कर देते हैं, अमूमन पोइट्री में इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, किसी वर्ड को सुकेड़ देना। जबकि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है, सुकेड़ा नहीं है आपने, इट स्टैंड्स फॉर साइंस, SC इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइंस, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म ये है कॉन्ट्रैक्शन। अब मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई होगी, एब्रीविएशन किसे कहते हैं, एक्रोनिम किसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म किसे कहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, गलतफहमी दूर हो गई होगी। एब्रीविएशन और एक्रोनिम तो एक ही चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि एब्रीविएशन जो होता है उसमें हर लेटर स्टैंड करता है किसी न किसी वर्ड के लिए, जबकि एक्रोनिम में भी ऐसा ही है, मगर एक्रोनिम में हम उस एब्रीविएशन को कैसे पढ़ते हैं, कंप्लीट वर्ड, एक यूनिट वर्ड के तौर पर पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन के तौर पर अदा करते हैं, तो जाहिर है फिर वो एक्रोनिम कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में
हमने बना ली हैं इस तरह से शॉर्ट करके, मैथमेटिक्स की मैथ्स, ठीक है ना, बहुत तवील लफ्ज़ था, हमने छोटा कर दिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन में एपोस्ट्रोफी यूज़ होता है। अच्छा, एब्रीविएशन में हर लेटर के बाद डॉट लगता है, अब नहीं लगता, कोई मसला नहीं है, ना लगाएं। एक्रोनिम में तो डॉट नहीं लगेगा क्योंकि पूरा एक वर्ड के तौर पर पढ़ रहे हैं आप। शॉर्ट फॉर्म में डॉट लगेगा एंड पर। जैसे एक और मुझे याद आ गया, मिस्टर MR, जबकि पूरा वर्ड है MISTER, लेकिन आप लिख रहे हैं MR, है ना। मिसेस, ये मिसेस नहीं था, बेसिकली ये था मिस्ट्रेस, तो मिस्ट्रेस आपने क्या किया, यूं कर दिया मिसेस, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन में एपोस्ट्रोफी यूज़ होता है, शॉर्ट फॉर्म में डॉट यूज़ होता है, एपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ होता, ये याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्शन में एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं आप, ताकि ये ख्याल रहे कि यहाँ से कुछ उड़ाया गया है, हज़फ किया गया है, ठीक है। डिटेल हो गई। एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत अरसे से नहीं डाल रहा था वीडियोस, अब वो सिलसिला दोबारा शुरू किया है मैंने। Q&A 7 और Q&A 7 डाला है था, लास्ट टाइम अपलोड किया था। इसी तरह से TT 9 और TT 10, TT 8 और TT 9 आपके लिए मैंने अपलोड किया था ट्रांसलेशंस का। TT 10 भी तैयार है, इंशाल्लाह वो एडिट होने के बाद आपके सामने आ जाएगा। Q&A 8 आ गया है आपके सामने, और अब ये एक लेक्चर आ गया है बेसिक फैक्ट्स में, हम इसको रखेंगे प्लेलिस्ट में। तो अब दोबारा से ये सिलसिला अल्लाह का शुक्र है शुरू हो गया है। 2-3 दिन के गैप से लेक्चर आया करेंगे। डेली लेक्चर डालना मेरे बस की बात इसलिए नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ आजकल, आपको पता है आजकल एजुकेशन ऑनलाइन चल रही है। एक खुशखबरी मैं सुनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं ज़ूम पर एक क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो ज़ूम पर होगी, और वो क्लास होगी CSS वालों के लिए। CSS के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत भी है ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और इन चीज़ों की, और कॉम्प्रिहेंशन की। तो मैंने वादा किया था उनसे, उसके लिए चूँकि टाइम कम है, फरवरी में एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं अगर चैनल पे लोड करूँगा, अपलोड करूँगा, तो ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा वीडियोस उन तक नहीं पहुँच पाएंगी। इसलिए मैंने ज़ूम पर मैनेज किया है, और मैं इंशाअल्लाह ताला इस एक हफ़्ते में मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, जिस पर रजिस्ट्रेशन होगी, वो व्हाट्सएप नंबर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पर रजिस्ट्रेशन होगी। नॉर्मली जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मैं उस पर अवेलेबल नहीं हूँगा, क्योंकि वो इस काम के लिए नहीं है। ये मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर फॉर CSS एस्पायरेंट्स। ये है जनाब 0, आसान नंबर है, याद हो जाएगा आपको, 316 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2। कितना आसान है, 0316 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2, यानी 7862, ठीक है ना। 786 का मतलब आपको पता ही है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से इंशाल्लाह ये क्लास बहुत अच्छी चलेगी। मैं इस हफ्ते में सिर्फ रजिस्ट्रेशंस करूँगा, नेक्स्ट वीक से रजिस्ट्रेशन बंद करके और क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा ज़ूम के ऊपर। जो लोग रजिस्टर हो जाएंगे उन्हीं वही क्लास ले पाएंगे, ठीक है भाई। और उसकी नॉमिनल सी एक फ़ीस होगी जो आप आसानी से अदा कर सकते होंगे, ठीक। और उसका क्या प्रोसीजर होगा वो इसी नंबर पर मैं बताऊंगा आपको। कांटेक्ट कीजिएगा, इस क्लास को कामयाब बनाइएगा। इंशाल्लाह मेरी तरफ से भरपूर कोशिश होगी कि आप लोग CSS में कामयाब हों। इसमें मैं प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दूंगा,
और बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। उम्मीद है आप रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कर चुके हैं रिस्पॉन्ड, और लेकिन मेरे उन्होंने रेगुलर नंबर पे किया है। मैंने इसीलिए नया एक नंबर दिया है आपको। इस पर सिर्फ उन्हीं से बात होगी जो CSS के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। स्पेशली उनके लिए मैंने अलग से मोबाइल ही अलग मैंने ले लिया है उसके ऊपर। तो मैं उसके ऊपर सिर्फ उन्हीं से बातें किया करूँगा, उन्हीं से डिस्कशन होगी और उन्हीं की रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। और उसी के ज़रिए आपको लिंक आएगा जूम का और उसी के ज़रिए क्लासेस होंगी। तो अल्लाह ताला कामयाब करे मुझे भी और आपको भी। और बाकी लोगों से गुजारिश है कि वो चैनल को शेयर करें, उन लोगों से भी जिन तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची, ये चैनल नहीं पहुंचा है, ज़ाहिर है वहाँ तक पहुंचाएं। इंडिया में अपने दोस्तों से कहूँगा कि इंडिया से सब्सक्राइबर्स बहुत सारे आए हैं, शेयर करें इंडिया में और वहाँ भी शेयर करें। क्योंकि देखिए इल्म किसी की जागीर नहीं है, सबके लिए होता है, इल्म सबके लिए है। जब इल्म सबके लिए है तो हम सब पहले इंसान हैं फिर कुछ और हैं, ठीक है ना। तो इल्म के मामले में ज़ाहिर है कि हम सब एक हैं और इल्म हासिल करें, जहाँ से मिले, जैसे मिले, जितना मिले, मत छोड़ें, ना छोड़ें, आपका हक़ है, ठीक है। तो शेयर करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएं। ये आपकी दुनिया भी संवारेगा, आक़िबत भी संवारेगा। यही इल्म आपके लिए वहाँ फूलों का हार बनेगा। ये मेरी गुजारिश थी आपसे। नेपाल में 2 सब्सक्राइबर हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि 2 क्यों हैं भाई, 200 क्यों नहीं है। आप बढ़ाएं उसको, आप शेयर करें उसे, ठीक है ना। UAE से भी हैं, कनाडा से कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं। कनाडा वालों को भी पैगाम दूंगा कि आप वहाँ जो पाकिस्तानी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो मेरा चैनल देखें, उन तक पहुँचाएँ, शेयर करें। तो बल्कि कुछ तो अभी एक दोस्त हैं हमारे, सब्सक्राइबर हैं हमारे, मैं तो जानता भी नहीं उन्हें, उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं मैथ्स पढ़ाता था, तो मैथ्स की क्लास में कभी मैं बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता था। मैंने आपका चैनल देख देख के इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी और अब माशाल्लाह उनकी इंग्लिश की क्लासेस भरी हुई हैं। तो वो मैथ्स के टीचर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, इंग्लिश के टीचर में। तो ये देखिए अब माशाल्लाह वो मैथ्स के टीचर इतने कामयाब नहीं थे जितने कामयाब वो इंग्लिश के टीचर हैं। तो ये होता है हमारे एक दूसरे से। उनको किसी ने शेयर किया था उनके साथ, उनको तो पता भी नहीं था मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में, मेरे चैनल नहीं बल्कि आपके चैनल के बारे में उन्हें तो पता भी नहीं था। आप ही लोगों ने अपने चैनल को शेयर किया होगा तो उन तक बात पहुंची होगी, तो आज वो देख लीजिए, दुआएं दे रहे हैं आपको। यही इस तरह से ही होता है, चिराग से चिराग जलता है, दिए से दिया जलता है। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।